देवास के पुलिस लाइन मैदान में आज शनिवार को सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन पुलिस द्वारा किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने आमजनों की शिकायतें सुनी और उन्हें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस दौरान जिले भर के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि उज्जैन जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश जोगा के द्वारा पूरे संभाग में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निवारण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के द्वारा की जा रही है। उसी तारतम्य में आज देवास में भी शिविर आयोजन किया गया, जिसमें देवास जिले के सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग अपनी शिकायत के निराकरण के लिए पहुंचे, जहां उनकी शिकायतों को सुना गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि वहीं उन्होंने बताया कि कई मामले जमीन संबंधित है, वैवाहिक है, जो कि न्यायालय से संबंध रखते हैं। वह भी शिकायत को लेकर लोग आते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको लेकर भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यहाँ पर मार्गदर्शन दिलवाया गया। यह एक सकारात्मक पहल है, इसमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत से हमारे शिकायतकर्ता जिले सहित अन्य जिलों से भी आए हैं। उनकी अपेक्षा रहती है कि वरिष्ठ अधिकारी के बीच उनकी शिकायतों का निराकरण होगा, तो उनकी उम्मीदों पर सकारात्मक परिणाम उनको मिल रहे हैं। तो यह संतोष का भाव जनता के बीच जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, शासन प्रशासन की छवि सकारात्मक बनती है। इसी के लिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है। वहीं बाहर से आए शिकायतकर्ताओं ने कहा कि शिविर में हमने पुलिस अधीक्षक को हमारी शिकायतों के बारे में बताया है, उन्होंने हमें उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है और किसी शिकायतों में उनके द्वारा कुछ समय भी मांगा गया है। साथ ही कई शिकायतों का निराकरण तुरंत भी कर दिया गया है, जिससे हम संतुष्ट हैं। समस्या ये थी कि हमारी बेटी 2 दिन की थी, जो हॉस्पिटल से घूमी थी। उसका निराकरण 2.5 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पे कुछ शिविर लगा था, उसमें आए हम। तो सर ने बोला कि 1 महीने का वक़्त माँगा है उन्होंने, क्योंकि हमने इतना साल तो वक़्त दिया है, 1 महीना और ही सही। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जल्दी से जल्दी मिले। कौन से हॉस्पिटल से गुम हुई थी? एमजी हॉस्पिटल से। 2022 की बात है, एमजी हॉस्पिटल से गायब हुई थी अप्रैल में। अभी एसपी साहब से चर्चा हुई क्या? सीएम हेल्पलाइन कटाने का बोला, क्या बोला? नहीं, उन्होंने कटवाने का तो नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि 1 महीने का वक़्त दे दो, हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ प्रयास हो, क्या हमारी कुछ बेटी उम्मीद है आपको बच्ची वापस मिलने की? उम्मीद तो है, पर बस यही है कि हमें जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिले। सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कब करी? सीएम हेल्पलाइन पे हमने ये अमित नगर कॉलोनी की समस्या थी, जो कि काफ़ी समय से ये उलझी हुई थी, जो कि हम शिकायत पे शिकायत लगातार कर रहे थे। आज एसपी महोदय ने हमसे चर्चा की और सभी चीज़ों को बारीकी से समझा और हमें जो अध्यक्ष है, कॉलोनी अध्यक्ष, उस पे एफआईआर दर्ज करने के लिए हमें आश्वासन दिया आज ही। अच्छा, ये क्या कौन सी संस्था द्वारा अमित नगर गृह निर्माण, इसमें अध्यक्ष द्वारा कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, जो कि भ्रष्टाचार हुआ है, जो कि सहकारिता विभाग की जांच में पाया गया 29/22 ये सर हम 2007 से लगातार परेशान हो रहे हैं हम, जो कि आज जाके कहीं ना कहीं हमें एक संतुष्टिपूर्वक आश्वासन मिला। सर इसमें 11,37,000 रुपए का गबन है और कई लोगों का इसमें पैसा उलझा हुआ, कम से कम करोड़ों रुपए उलझे सर इसमें। अभी आपने साहब से बात करी, कैसा लगा आपको, क्या मानते हैं? अच्छा लगा सर से बात करके, हमें उमंग जगी कि नहीं कुछ हो रहा है और हमें उम्मीद जगी कि आगे इस कॉलोनी को लेके हमें हमारे प्लाट मिल सकते हैं। अभी एसपी साहब ने क्या निराकरण करने के लिए क्या कहा? एसपी साहब ने इसमें अपराधी प्रकरण दर्ज करने के लिए कहा है उस पे, जो कि आज शाम तक के उन्होंने कहा है, इस चीज का आश्वासन हमें दिया है। आपका परिचय? मेरा नाम आकाश सांगते, मैं अमित नगर गृह निर्माण का सदस्य हूँ। क्या कुछ समस्या को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं? हाँ। एसपी साहब से ही मिले आप? हाँ, क्या जी, मामला था पूरा? ये लड़ाई झगड़े की खातिर ये हमारी लड़की 7 साल से बैठी है, तो और इसके पापा भी नहीं हैंगे और हम परेशान हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहा था हमारी। तो हमने हेल्पलाइन पे शिकायत डाली थी, तो अब साहब ने हमारी समस्या हल करी। अच्छा, अभी आप एसपी साहब से मिले होंगे, एसपी साहब से मिले थे, फिर क्या बोला साहब ने? साहब ने इसको पकड़ाया, तुरंत कार्रवाई करी ने पकड़ाया इसको। क्या चाहते हैं आप? अब इसको धार कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, तो जो कोर्ट करेगी वो होगा फैसला। क्या आपकी इतनी जल्दी सुनवाई यहाँ पे साहब ने करी है, क्या बोलना चाहिए? जी हाँ, और क्या क्या बोलना। अच्छा लगा आपको? है संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि है। आधार सा है ना? जी हाँ। हम सभी को विदित है, सीएम हेल्पलाइन
जनता को उपलब्ध अपनी शिकायतों का निवारण करवाने का एक सशक्त माध्यम है। इसी तारतम्य में हमारे उज्जैन जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय श्री उमेश जोगा सर के द्वारा आज संपूर्ण जोन में जिला स्तरीय शिविर सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निवारण हेतु आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में आज देवास में परेड ग्राउंड में जिला स्तरीय सीएम हेल्पलाइन निवारण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे पूरे ज़िले से सैकड़ों की संख्या में ऐसे आवेदकों को बुलाया गया है जिनकी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं। उनमें कार्यवाही पुलिस की साइड से की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हमारे आवेदकों को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिली है। ऐसे आवेदकों को चिन्हित करके करीब 350 शिकायतों का निराकरण करने का जिला स्तरीय प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर मैं स्वयं मौजूद हूँ, हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय, हमारे डीआईजी महोदय स्वयं संपूर्ण जोन में जो ये कार्रवाई चल रही है उसकी मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। हमारे सभी तीनों एडिशनल एसपी साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी एसडीओपीज मौजूद हैं, सभी थाना प्रभारी मौजूद हैं और ये एक काफ़ी सकारात्मक पहल है जिसमें कई आवेदकों को हमने जो लंबे समय से उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा था, उनको समस्या का त्वरित निराकरण किया गया और संतोषजनक रूप से उनकी समस्या सुनी गई है और वे पुलिस कार्रवाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वापस अपने अपने घरों पर लौट रहे हैं। आगामी दिनों में इस प्रकार का जो शिविर का आयोजन है वो लगातार जारी रहेगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर कोई भी शिकायत अगर आती है तो उसकी संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई की जाए और आवेदक को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जाए। ज़्यादातर केसेस ऐसे रहते हैं जो पुलिस से रिलेटेड नहीं होते हैं, ज़मीनी संबंधी विवाद होते हैं या फिर वैवाहिक डिस्प्यूट्स रहते हैं जो कि सिविल नेचर के होते हैं, लेकिन आवेदकों की अपेक्षा होती है कि पुलिस उसमें कुछ कार्रवाई करे। ऐसे कई मामले सामने आते हैं और चूँकि पुलिस से रिलेटेड नहीं होते हैं लेकिन आवेदक चाहता है पुलिस कार्रवाई हो, उस वजह से शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहती हैं। ऐसे कई आवेदकों को आज हम वरिष्ठ स्तर पर भी समझाइश दे रहे हैं और कई आवेदक इस चीज़ को समझते हैं और शिकायत को संतुष्टिपूर्वक क्लोज भी करवा रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें हिदायत भी दी जा रही है, उन्हें एडवाइस किया जा रहा है कि उनकी शिकायतों का निराकरण कहाँ से किया जा सकता है। उन्हें वहाँ की राह दिखाई जा रही है। संबंधित अधिकारियों से भी हम बात कर रहे हैं और उनको चैनलाइज कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जैसा मैंने बताया काफ़ी सकारात्मक पहल है हमारे एडीजी महोदय की और इसमें निश्चित तौर पर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ शिकायतकर्ता खंडवा से आए हैं, कुछ शिकायतकर्ता करीब 200-250 किलोमीटर की दूरी से आज इस अपेक्षा के साथ आए हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, उनकी शिकायतों का निवारण होगा और उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल सकारात्मक परिणाम उन्हें प्राप्त भी हो रहे हैं। तो ये एक संतोष का भाव जनता में जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, शासन प्रशासन की छवि को सकारात्मक बनाता है। इसी वजह से इस प्रकार के शिविर आगामी दिनों में भी जारी रखेंगे। कुछ संवेदनशील मुद्दे थे, जैसे एक मुद्दा अभी आया जिसमें एक पीड़ित पत्नी थी जिसका भरण पोषण का वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था। जब वो समस्या हमारे संज्ञान में आई, हमने तत्काल टीम गठित की है जो उक्त वारंट की तामीली के लिए गई है, आवेदिका के साथ गई है। तो ऐसे जो संवेदनशील मामले होते हैं, जब उनमें त्वरित कार्यवाही होती है तो निश्चित तौर पर ये जनता को संतोष का भाव उनके मन में पैदा होता है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।